बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के हवाले से। नाइन्थ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 3। बायोलॉजी का ये लेक्चर जो है ये हमें इस बात के बारे में बताएगा कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्मों के साथ ताल्लुक है। जैसे कि इस बुक के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि बायोलॉजी बजाते खुद ब्रांच है साइंस की, तो बायोलॉजी की तरह और भी बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस हैं। तो बाकी जो साइंस की ब्रांचेस हैं बायोलॉजी का उसके साथ ताल्लुक है या नहीं, या किस तरह से ताल्लुक है, इन चीजों का मुतालिया जो है वो कहलाएगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। बायोलॉजी का पहला ताल्लुक जो हमें डिस्कस करना है वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स से मुराद ये है कि फिजिक्स की असूलों को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस अमल को बोला जाएगा बायोफिजिक्स। के रूल्स हमने फिजिक्स के इस्तेमाल करने हैं लेकिन प्रॉब्लम किसका सॉल्व करना है, बायोलॉजी का। जैसे कि हम जितनी भी मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए, वो सारी मशीनरी का ताल्लुक जो है वो फिजिक्स के साथ है, लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं बायोलॉजी के, तो इसलिए ये अमल क्या कहलाएगा, बायोफिजिक्स। ठीक है। इसी तरह हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो ये कि फिजिक्स के अंदर चीजों को उठाने का काम, पुलिंग करने का काम जो है वो लीवर कर रहा होता है, और बायोलॉजी के अंदर यही काम जो है वो जानवरों की टांगें कर रही होती है। अब दोनों के अंदर ये क्या है, सिमिलरिटी आ गई कि यहाँ पर भी वो पुलिंग का काम जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, और उधर भी पुलिंग का काम ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है। तो दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है, इस सिमिलरिटी का मुताबिक कराएगा बायोफिजिक्स। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब लफ्जी मतलब है किसी चीज की बनावट का मुताबिक आया कि उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन चीजों के मिलने से बना है। और जैसे भी केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो फौरन से हमारे जहन में यही बात आती है कि हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और इन केमिकल रिएक्शन का बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हजारों की अमाउंट से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिनकी चांदे के एग्जांपल हमारे पास ये हैं कि अगर प्लांट्स बॉडी में बात करेंगे तो वहां पर अमल जो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस है लेकिन होता किसमें, प्लांट बॉडी में होता है, तो इसलिए क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया। इस तरह हम एनिमल्स बॉडी में बात करें, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, इन सब का इतलाक जो है बज़ाहिर वो केमिस्ट्री के साथ है, लेकिन हम इनका इतलाक कहां पे कर रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर कर रहे हैं। तो हमारे इस रिलेशन का मुतालिया जो केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन के साथ हमारा मुतालिया है वो कराएगा बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बायोमैथमेटिक्स, यानी कि बायोलॉजी का मैथ के साथ क्या रिलेशन। अब बायोलॉजी का मैथ के साथ रिलेशन ये है कि कैलकुलेशन के जरिए से अगर अब ये पूछा जाए कि इंसान की बॉडी के अंदर रिब्स की अमाउंट कितनी है, ठीक है, इंसान की बॉडी के अंदर मसल की अमाउंट कितनी है। अब रिब्स ही हैं वो 12 पेयर और रिब्स हैं। अब ये 12 पेयर जो है ये वर्ड है मैथ का, लेकिन इस्तेमाल कहां हो रहा है, बायोलॉजी के ऊपर। तो जब मैथ की टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम हम बायोलॉजी का सॉल्व कर रहे होंगे, तो इस अमल को या इस रिलेशन को कहा जाएगा बायोमैथमेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है वो है बायोजियोग्राफी। बायो का मतलब जिंदगी, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस पूरे अर्थ के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो कहां-कहां डिस्ट्रीब्यूट है, कि कौन से एरियाज के अंदर लाइफ की अमाउंट अबंडेंट है और कौन से एरियाज के अंदर लाइफ की अमाउंट जो है वो नैरो है, बहुत कम है। तो अब इन अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कि कहां-कहां पर जानवर पाए जाते हैं और किन एरियाज में कौन सा जानवर जो है वो कसरत से पाया जाता है, इन चीजों का मुताबिक जो है वो बायोजियोग्राफी में आएगा। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि डेजर्ट एरिया के अंदर लाइफ जो है वो शॉर्ट अमाउंट में होती है, वहां पर बहुत ज्यादा अबंडेंट लाइफ नहीं होती। अगर वही हम एक्वेटिक माहौल में जाते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो पानी के अंदर जिंदगी कसरत पाई जाती है। अब तो बायोजियोग्राफी में बताया कि भाई एक्वस लाइफ की अमाउंट ज्यादा है और डेजर्ट लाइफ की अमाउंट क्या है, कम है। तो इस रिलेशन का मुतालिया कि कहां-कहां में जानवर पाए जाते हैं ये कराएगा बायोजियोग्राफी। और लास्ट में हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स जो है ये भी बताते कुछ साइंस की ब्रांच है। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी जानदार ने जब अपनी जिंदगी को सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव करने के लिए वो क्या करेगा, कोई ना कोई कारोबार करेगा। उस कारोबार के अंदर उसको कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस हो रहा है, इस चीज का मुतालिया बायो इकोनॉमिक्स आता है। जैसे कि कोई भी आदमी जो है वो क्या करेगा, जब किसी चीज को परचेज करता है, फॉर एग्जांपल उसने अपने घर में गंदम को स्टॉक कर लिया। अब गंदम को जब उसने स्टॉक किया है तो स्टॉक करने के ऊपर पहले उसने क्या किया है, लागत लगाई, और बाद में हो सकता है गंदम का रेट हाई हो जाए, हो सकता है गंदम का रेट जो है वो कम हो जाए। अब हाई हो जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर गंदम का रेट फॉल कर जाएगा तो उसे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा।
तो किसी भी जानवर की लाइफ के अंदर जब वो कोई भी कारोबार स्टार्ट करता है तो उसके अंदर उसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉसेस आ रहा है, इस चीज का मुताला जो है वो कराएगा बायो इकोनॉमिक्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी के हवाले से। बाकी टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के जरिए से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।